अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे अरेबियन मैंगो पुडिंग। बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इजी तो ये होगी ही। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है। ये अल्फेंजो मैंगो है। आप इसे देखिए ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से हटा लें और इसका जो छिलका होता है ना उसे पील कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हल्का होता है, मतलब पतला छिलका होता है, तो आप इसे आराम से पील कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे पील कर लेते हैं पहले। और मैंने इसे पील करने से पहले वॉश कर लिया था। और देखिए हमने इसे पील कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसे कर लेंगे कट। तो देखिए आप जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ। इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूँगी मैं, ताकि आराम से ना ये मिक्सर के अंदर एक इसकी थिक सी एक प्यूरी बन जाए, मतलब एक गाढ़ा सा इसका पेस्ट सा बन जाए। ऐसा हम इसे पीस लेना है हमें। तो दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। बहुत आसान होता है ये डिज़र्ट बनाना, बस 3 से 4 चीज़ों से ये आराम से बन जाता है। कभी भी आपके घर मेहमान आएँ या फिर कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन हो, या फिर जैसे बकरीद आ रही है तो उसको भी आप बनाकर आराम से रख सकती हैं। और फ्रिज में ये बहुत आराम से सेट हो जाता है। और देखिए इस तरह से मैंने पूरा मैंगो जो है वो कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे और उसके अंदर हम ये मैंगो के जो पीसेस हमने कट किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क लेंगे हम, और इसको हम डाल देंगे 1 कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे। जो चाय वाला कप होता है ना वो हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क का। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। अब हम इसको देखिए गाढ़ा सा हमने थिक सा एक पेस्ट बना लिया है मैंगो का और कंडेंस मिल्क का, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये है 1 कप के बराबर है, ये मेजरमेंट करने के लिए हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे। इस थिक से पेस्ट जो बनाया ना हमने मैंगो का कंडेंस मिल्क का, ये हम निकाल के रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने ये निकाल लिया है। तो आगे हम लेंगे 1 कप मिल्क ले लेंगे और फुल फैट वाला लेंगे, जैसे मैंने लिया है। इसमें खूब सारी मलाई के साथ है, ये बहुत अच्छा गाढ़ा सा दूध है, तो इसे हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बाकी रहने दिया था ना जार में, उसके अंदर ही हम मैंगो में ये डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। अभी 1 कप मिल्क को हम ऐड कर देंगे, इसे हम चला लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी आपको नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, थोड़ा सा, मतलब वो एकदम से ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना मैंगो को, तो वो कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ी सी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने देखिए ली है अमूल क्रीम, लेकिन यहाँ मैंने अमूल क्रीम ली है, आप लें व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि और भी ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाती है, फ्रॉथी सी हो जाती है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसे क्रीम को या हम मशीन के साथ जो है ना इसे फ्लफ़ी सी कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ये जो है ना कंफर्टेबल नहीं थी मैं करने में, तो मैंने इसके अंदर कर लिया गहरी सी एक कोई कढ़ाई सी ले ली थी हमने, तो इसके अंदर हम कर लेंगे, उसकी चीरें बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। तो देखिए मशीन से हम इसे फ्लफ़ी कर लेंगे, इसे चला लेंगे हम। इसे हमने चलाया था 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छे से हो गई थी। तो अब हमने ये जो पेस्ट लिया था ना थिक सा मैंगो का, ये आधा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हम जो क्रीम चला रहे हैं ना, ये हम आधी इसके क्रीम के अंदर ये आधा जो पल्प है ना मैंगो का, ये ऐड कर देंगे। और देखिए ये कुछ इस तरह से क्रीम और मैंगो का पल्प ये तैयार हो जाएगा। बस इतना ही हमें रखना है, इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है। तो देखिए ये भी हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिए हैं। तो ब्रेड जो है ना, तो इसकी हम साइडों को, एजेस को कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से इसकी साइडों को हटा लेंगे और सारे ब्रेड हम इस तरीके से ही कट कर लेंगे साइडों को।
और यहाँ हमने लिए थे 4 ब्रेड लिए थे, क्योंकि जो बाउल है ना वो थोड़ा छोटा है, उस हिसाब से हमने उतने ही ब्रेड लिए थे। तो देखिए यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है कुछ इस तरह का। इस तरह का अगर आपके पास बाउल नहीं है तो आप दूसरी तरह का भी ले सकते हैं आराम से। और देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर ब्रेड को असेंबल कर दिया था। ये 3 ब्रेड हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने ब्रेड असेंबल कर दिए, तो मैंगो और कंडेंस मिल्क जो हमने तैयार किया था ना मिल्क के साथ, वो हम डाल देंगे। एक लेयर तो हम इसकी बनाएंगे, पहले ब्रेड के ऊपर डाल देंगे ये हम, और इसको अच्छे से हम ब्रेड के नीचे और ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और ब्रेड जो है ना ये सारा मिक्सचर जो है ना सब एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और जो कंडेंस मिल्क और मैंगो का हमने एक क्रीम बनाई थी, तो वो भी हम ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे। तो एक लेयर तो हम ये लगा देंगे। देखिए ये क्रीम थी ना, तो इसलिए थोड़ी सी ये पतली सी रह गई है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो है ना क्रीम के बजाय व्हिपिंग क्रीम लें, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसी तरह से ऊपर भी एक लेयर लगा लेंगे हम, इसी तरह से ब्रेड लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से इधर की साइड जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि ब्रेड जो है ना सिकुड़ गए थे तो नीचे से, तो थोड़ी सी जगह और बची थी, तो यहाँ पर मैंने ब्रेड असेंबल कर दिए हैं इस तरह से। इस तरह से मतलब आपको डबल लेयर लगानी है, पहले एक लेयर लगानी है ब्रेड की, फिर उसके बाद में लगानी है मैंगो की, कंडेंस मिल्क की, और एक क्रीम और मैंगो का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसकी लेयर लगानी है। तो इसी तरह से ही देखिए हमने मैंगो और मिल्क, कंडेंस मिल्क की हमने यहाँ लगा ली है लेयर। अब उसके ऊपर हम क्रीम वाली लेयर लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे यहाँ भी। और देखिए ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है, और आप देख रहे होंगे कि ब्रेड ने जो है ना जो मैंगो वगैरह हमने इसके अंदर ऐड किया है वो सब एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो गया है। तो देखिए ऊपर से हम एक क्रीम की लेयर लगा देंगे, कुछ इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ताकि चारों तरफ जो है ना इसकी लेयर अच्छे से लग जाए। तो इसे हम सेट कर देंगे एक स्पैचुला की मदद से, ताकि ये एक सी लगे पूरी। इस तरीके से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। और देखिए ये पूरी लग चुकी है। तो ऊपर से हमने जो ये मैंगो का पल्प एक बनाया था ना, उसे कुछ इस तरह से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। इसे इस तरह से स्पून की मदद से रखते जाएंगे। और ये जो अरेबियन मैंगो डिज़र्ट है ना, पुडिंग है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही मतलब इसके अलग अलग फ्लेवर बनते हैं, चॉकलेट के साथ भी बनती है, बहुत सारे फ्लेवर इसके बनते हैं। मैं आपके साथ आगे भी इसकी रेसिपीज़ और भी शेयर करती जाऊंगी इंशाल्लाह। और देखिए इस तरह से हमने मैंगो का डिज़ाइन बना लिया। एक छोटा सा फोक ले लिया था हमने, उसकी मदद से कुछ इस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो मैंगो भी चॉप करके छोटे छोटे डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर आमंड्स ऐड किए हैं, तो वो भी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। कम से कम इसे आप 2 घंटा तो रखें ही, ताकि इसमें अच्छे से ब्रेड एब्जॉर्ब कर ले सारी चीज़ें, और ये अच्छे से ना एकदम मतलब अच्छे से ये सेट होके निकले फ्रिज में से। तो 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो देखिए कुछ इसका ऐसा लुक निकल कर आ रहा है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए 2 घंटे के बाद हमने इसे निकाल लिया है, और आप देख रहे होंगे किस तरह से ये सेट हो चुका है बहुत अच्छे से, और सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं। तो अब मैं आपको ये पुडिंग ना निकाल कर दिखाती हूँ एक प्लेट में, और खाकर भी बताऊंगी ये कितनी मज़ेदार बनी है। तो देखिए ये बहुत ही इजी पीजी सा कोई एक डिज़र्ट है, आराम से बनने वाला है, इसे बच्चे भी बना लेंगे, इतना इजी होता है ये। देखिए इस तरह से मैं एक स्लाइस जो हमने स्लाइसेस रखे थे, तो देखिए इस तरह से कुछ मैं निकाल लूँगी। देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है,
और आप देख रहे होंगे कितनी अच्छे से ये सेट भी हो चुका है। तो यहाँ पर एक लेंगे हम फिश और प्लेट ले लेंगे और उसमें मैं आपको खाकर ये बताऊंगी और आप इसकी शक्ल देख के समझ ही गए होंगे कितना मज़ेदार बना है और बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम रख देंगे इसे और मैं आपको खाकर भी बताती हूँ कितना टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए इसका हम एक बाइट लेके बताएंगे आपको। इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार, ठंडा ठंडा आप सर्व करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंगो तो सीज़न चल रहा है तो खूब बनाकर खाइए और सबको खिलाइए इस बकरीद पर। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।